मुझे ऐसे लग रहा है कि जो इस वक़्त मरकज़ और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान जो एक पॉलिटिकल टेंशन्स हैं, उसकी वजह से भी शायद वो हम उस मसले को उस तरह हल नहीं कर पा रहे, जिस मसले को हमें ये खुर्रम एजेंसी के मसले को हल करना चाहिए, एक बात है। हुँ, हुँ। दूसरा हमने देखा था, आपको याद है कि कराची के हवाले से जब हम माज़ी में देखते थे कि बड़ा ब्लड शेड होता है, सड़कें बंद हो जाती हैं, पॉलिटिकल वायलेंस होता है, तो हम कहते थे कि जी बिज़नेस हर्ट होता है। लेकिन शायद हुकूमत की ये प्रायोरिटी नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की या फेडरल गवर्नमेंट अटेंशन नहीं दे रही कि वहाँ पे क्योंकि उस तरह के बिज़नेसेस नहीं है, वहाँ वहाँ पे उस तरह की इंडस्ट्री नहीं लगी, तो हम इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन कमर मुझे ऐसा साहब, लग रहा है मैं कि सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही। मेरे ख्याल में देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड इट। कोई गवर्नमेंट भी वहाँ पे किसी सानिया होने के बाद स्टेटमेंट से आगे बात नहीं करती। अभी आप देख रहे हैं ये वाकया हुआ है, और जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है वो अगले महीने बुलाई गई है। प्रायोरिटी पे क्यों नहीं है ये चीज़? देखिए, मैंने मैंने आपको बताया, एक तो जो इस वक़्त जो फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान डिस्टेंस है, दूसरा ये हमने तसव्वुर कर लिया है क्योंकि जी ये लोकल्स का मसला है, ये सेक्टेरियन मसला है, ये वहाँ पे आम आदमियों का, लोकल ट्राइब्स का मसला है, तो हमें शायद इंटरवीन नहीं करना चाहिए। क्योंकि शायद हुकूमत इस सिलसिले में भी थोड़ी घबराई रहती है कि जो चैलेंजेस आते हैं, वो लार्जली जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टीटीपी वगैरह से आते रहते हैं, तो ये ट्राइबल इशू है, तो इसमें इंटरवीन करना कहीं मुश्किल ना पैदा हो जाए। मैं समझता हूँ इसमें तो ज़्यादा आसान है इंटरवीन करना, बिकॉज़ अगर ट्राइबल इशू जिस तरह हमें पता है, तो वहाँ पे ट्राइब्स बैठ के इस मसले को हल करें। लेकिन मेरा ट्राइबल ख्याल है कि एल्डर्स को एंगेज किया जा सकता है, जी। पॉलिटिकल फोर्सेस को उन्हें एंगेज करना चाहिए, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ इन माय ओपिनियन। देखिए, ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, इसको इंटरवीन करना पड़ेगा। देखिए, पिछले हम देख रहे हैं कि 10-11 दिनों में 100 से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, वो मारे जा चुके हैं। ये एब्सोल्युटली। ऑप्टिक्स पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हैं। इन ऑप्टिक्स से अब ये लगता है कि यहाँ पे बिज़नेस नहीं आ सकता, यहाँ पे कारोबारी हज़रात नहीं आ सकते, यहाँ पे एक लॉलेसनेस नज़र आ रही है कि जिसको दिल करता है, वो मार देता है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये तस्वीर बिल्कुल दुनिया हमसे हमदर्दी का इज़हार कर रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें, मेरा ख्याल है कि जब तक फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड मिलिट्री और लोकल्स ये चारों नहीं बैठते और इस मसले को प्रॉपर्ली हम नहीं डिस्कस कर पाते, क्योंकि मसले का सबको पता है, सॉल्यूशन भी करने का आपको एक पॉलिटिकल विल चाहिए, और वो पॉलिटिकल विल हमेशा मरकज से बैठ के होगी। इंटीरियर मिनिस्टर क्योंकि मसरूफ हैं, वो उनका ध्यान शायद इस एरिया के नहीं है, शायद वो समझते हैं कि मैं इस इलाके का इंटीरियर मिनिस्टर नहीं हूँ, तो वो ध्यान नहीं दे पा रहे। यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चाहिए विद द सपोर्ट ऑफ द मिलिट्री, क्योंकि सिक्योरिटी जो है ये डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को फौज के साथ मिलके, लोकल ट्राइब्स के साथ मिलके इस मसले को फॉरएवर हल करना है। ऊपर से हम ये कहते हैं जी कि बलूचिस्तान से दहशतगर्द जो हैं वो आ रहे हैं, तो फिर हम कैसे चीजों को बेहतर करेंगे जो हमारे इंटरनल मसले हम हल नहीं कर पा रहे हैं। हम बलूचिस्तान को तो कह रहे हैं। सो एक पॉलिटिकल कंसेंसस एंड विल चाहिए, ये दोनों चीजें होंगी तो तब जाके ये मसला हल होगा। अदरवाइज लोकल्स भी तंग होंगे वहां पे कि किस तरह आप 40-42 लोगों को जिस तरह मारा जा रहा है बेदर्दी के साथ। ये एक मैं समझता हूं कि ये इंसानियत की एक तजलील है, जिस और अंदाज से मेरे हमने ख्याल देखा है है कि मुल्क